गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर। जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिहार सामान्य परिचय एवं इतिहास। ठीक है, हम बिहार के बारे में इसमें जानेंगे, समझेंगे कि बिहार किस किस राज्य से अलग होकर बना है और बिहार में आधुनिक बिहार का गठन कब हुआ था और गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर जैन के बारे में, ये सब चीज के बारे में आज हम लोग देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक जो है बिहार का सामान्य परिचय एवं इतिहास। जैसे कि हम लोग देखते हैं बिहार शब्द की उत्पत्ति एवं नामकरण। ठीक है, बिहार जो शब्द है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि जो गौतम बुद्ध जो है, जैसे कि हम लोग देखते हैं बुद्ध और जो जैन परंपरा जो है वो सेम है। ठीक है, सेम है। बुद्ध और जो जैन परंपरा है वो सेम है। तो जैसे कि इसमें दिया है प्राचीन क्षेत्र में जो है प्राचीन मगध क्षेत्र, जो प्राचीन मगध जो है वो जो मगध है वो क्या है, एक पवित्र स्थल जो है वो मगध वो पवित्र स्थल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध बौद्ध एवं जैन परंपरा है और यहाँ पर जो है के रूप में परिवर्तन, ये दो है। ठीक है, ये जो है पूरा हम डीपली आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, मेन जो टॉपिक है वो चीज। ठीक है, ताकि डीपली करेंगे थोड़ा परेशानी होगा सबको लिखने में, समझने में। तो ये जो मेन जो टॉपिक है जहां से लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो चीज हम आपको यहाँ जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं प्राचीन जो क्षेत्र है, जो प्राचीन मगध है वो क्या है, बौद्ध का एक धर्म स्थल, पवित्र स्थल है। बौद्ध विहार एवं ज्ञान केंद्रित, बौद्ध विहार और ज्ञान केंद्रित हेतु संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ये जो बौद्ध विहार और ज्ञान केंद्र संपूर्ण विश्व में, दुनिया में ये प्रसिद्ध। ठीक है, अगर किसी कारण के वर्ष आजकल जो जैसे पहले हम लोग जो पढ़ते थे, जैसे कि मठ में हो किसी, जैसे जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, वो एक स्कूल, वो एक मठ था। ठीक है, वहां पर हर एक प्रकार इंसान, और इसीलिए प्रसिद्ध एक स्थल है। इसके बाद इन पवित्र स्थल की यात्रा को क्या कहा जाता है, विहार। विहार विहार कहा जाता है। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थ भगवान, ठीक है, कौन 24वें तीर्थ भगवान, कौन, महावीर स्वामी ने भी महावीर ने वैशाली अंग और वेद को, ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा है स्वामी ने भी वैशाली अंग और वेद के चैतन्य में व्यापारक धर्म प्रभाव और पद यात्रा की थी। जो पहले जो था उस समय हम लोगों के पास जो था वो जानवरों का हम लोग यूज करते थे, जैसे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ये सब के लिए। तो महावीर जो है, भगवान महावीर स्वामी ने, इन्होंने क्या किया, पैदल ही यात्रा किया। ठीक है, जितने भी ये तीर्थ स्थल हैं, जैन का हो या भगवान बुद्ध का, ये इन्होंने क्या किया, पैदल। ठीक है, पैदल इन्होंने यात्रा किया। तकनीकी जो जैन तकनीकी जैन के जो ये है, जैन के जो महावीर जो जैन है वो तकनीकी जैन के जो श्रवण है वो भी कहाँ यात्रा करते थे, विहार में।
विहार में यात्रा करते थे। और आज वहां पर क्या है, विहार शरीफ है। ठीक है, जो आज जो वो यात्रा करते थे, ठीक है, श्रवण में, तो वो आज कहाँ है, विहार शरीफ है। जो पहले जो था वो अभी जो है उसको हम लोग विहार शरीफ के नाम से जानते हैं। और वो क्या थे, 8वीं शताब्दी के पल वंश के मगध, ठीक है, पल वंश के मगध सम्राट गोपाल के द्वारा उन्होंने कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना की, उदयपुरी विश्वविद्यालय की उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने, सम्राट गोपाल ने। ठीक है, और ये क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं क्षेत्रीय नाम के रूप में परिवर्तन। ठीक है, क्षेत्रीय नाम के रूप में परिवर्तन, इसको अब हम लोग सेकेंड पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा। इसको देखते हैं 12वीं शताब्दी में जैसे कि इसमें लिखा है, 12वीं शताब्दी में तुर्क मुस्लिम शासक ने बौद्ध विहार को बहुलत के कारण शासक ने बुद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को अंजाम ए विहारों की भूमि कहना शुरू किया। किसने, कब, 12वीं शताब्दी में, अंजाम ए विहार। ठीक है, अज ए बिहार, विहारों की भूमि कहना शुरू किया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, समय के साथ यही अज ए विहार, समय के साथ यही अर्ज ए विहार अप्रवश होकर आधिकारिक भूगोलिक एवं प्रशासनिक नाम बिहार के रूप से स्थापित हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपना आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। विद्या के केंद्र एवं मध्यकालीन परिवर्तन। ठीक है, विद्या के केंद्र एवं इसमें जो फर्स्ट है ये फर्स्ट नंबर, एक, दो, तीन। ठीक है, इसमें लिखा है कि 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल द्वारा आधुनिक बिहार शरीफ में स्थापित प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, एक आक्रमण हुआ था, कब, 1198 ईस्वी का आक्रमण। ठीक है, इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, किसने, बख्तियार खिलजी, औदतपुरी दुर्गा तथा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। किसने,
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। ये इस विश्वविद्यालय को औदरपुरी दुर्ग तथा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। प्रशासनिक मुख्यालय जो है, खिलजी ने इस बौद्ध संस्कृति केंद्र पर ही अपना प्रशासन, सैन्य एवं प्रशासनिक ठिकाना बनाया। बख्तियार खिलजी जो है वो बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मालिक जो है वो हसाउद्दीन, ठीक है, हसाउद्दीन का एक सहायक था। कौन? बख्तियार खिलजी हुसामुद्दीन का एक सहायक था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में बिहार का उल्लेख। जैसे इसमें दिया है पहला नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। जैसे इसमें दिया ये है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम, रचयिता एवं कलाकार, प्रमुख उल्लेख एवं ऐतिहासिक महत्व। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज को। और इसके बाद आगे हम लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। पटना का राजधानी के रूप में पूर्ण रूप द्वार, ठीक है। सहरसा सूरी का योगदान 1514 1541 1541 ईस्वी, सहरसा सूरी का योगदान। 1541 में सहरसा सूरी जो है, 1541 में सहरसा सूरी ने प्रयात मुख्यालय को बिहार शरीफ से हटाकर प्राचीन पाटलिपुत्र पटना में पुनः स्थापित किया, ठीक है। किसने? सहरसा सूरी ने। और इसे स्थायी राजधानी बनाया, जो पटना है वो स्थायी राजधानी बनाया सहरसा सूरी ने। इसके बाद आगे पॉइंट में देखते हैं, दिल्ली सुल्तान एवं मुगल शासन के दौरान यह क्षेत्र आधिकारिक तौर पर साबुत-ए-बिहार कहलाता था, जिसका संचालन सूबेदार राज्यपाल द्वारा किया जाता था, ठीक है। ये हो गया पटना की राजधानी के रूप में पौन द्वार। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश बंगाल स्प्रेड एवं एकीकरण, ठीक है। कोलकाता, इसमें जैसे कि है कोलकाता से केंद्र शासित व्यवस्था, कोलकाता के जो केंद्र शासित व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अवशेष काल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर एक विश्व बंगाल प्रोसेडिसी का गठन किया था। किस किस को? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 3 स्टेट को मिलाकर एक बड़ा बंगाल का गठन किया था, ठीक है, जिसकी राजधानी कोलकाता रखी गई थी। और इसके बाद इस प्रशासनिक
इस प्रशासनिक व्यवस्था के कारण बिहार के शिक्षा, आर्थिक एवं प्रशासनिक उपेक्षा हुई, जिससे बिहार को बुद्धिजीवी एवं शिक्षा युवाओं से असंतोष व्याप्त हुआ। ठीक है, कोलकाता जो है वो कोलकाता आपका ये 3 स्टेट को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 3 को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था, स्टेट बनाया गया था, 3 राज्य को मिलाकर। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चलाई गई, तब कंपनी सरकार ने अपने पकड़ मजबूत करने के लिए, उसके बाद सरकार ने पकड़ जो है वो अपनी मजबूत करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 3 राज्य को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया। इसके बाद क्या हुआ, कोलकाता को उसकी राजधानी बनाया गया। इससे उसके बाद इसमें बिहार में जो है वो समाजवादी पसंद बंगालियों का पर्यवसन स्थापित हो गया। उसके बाद जो बंगाली जो थे वो बिहार के जो लोग हैं उन पर वो भेदभाव करने लगे। ठीक है, आप उन्हीं के ही स्टेट में आए हो, बिहार में ही आए हो, बिहार में आकर आप उन्हीं से ही भेदभाव करने लग रहे हैं भाई। इसके बाद जितने भी शिक्षित बिहार के वासी थे उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रिया करने लगे कि भाई अब हमारे यहाँ पर ऐसा भेदभाव आपको नहीं करना है, नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ। इसके बाद यहाँ पर बिहारियों का है, इसका जो प्रबल है वो उद्गर हो गया, मतलब उठने लगा कि बिहार जो है वो बिहारियों का है, वो अदर किसी का नहीं है। उसके बाद ही बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रोसेस, ठीक है, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। उसके बाद बिहार को बंगाल से अलग करने का जो है तरीका या प्रोसेस वो फिर शुरू होना स्टार्ट हो गया कि अब बंगाल को बिहार से अलग किया जाए। इसी प्रकार बिहार से बंगाल अलग हुआ। कब? 1905 में बंगाल को बिहार से अलग कर दिया और इसके कारण से ब्रिटिश शासक को काफी आर्थिक का नुकसान झेलना पड़ा, उनको काफी आर्थिक नुकसान का क्षति हुआ। इसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार से उड़ीसा समेत प्रांत गठित करने के संबंधित विवादित घोषणा की, मतलब कि अधिसूचना जारी कर दिया कि अब बिहार, उड़ीसा सहित प्रांतों का गठन करने के संबंधित में। इसी के कारण से 22 मार्च को बिहार अलग हुआ। 22 मार्च 1912 में बिहार अलग हुआ और 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस, ठीक है, स्थापना दिवस बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ये 22 से 27 तक किया जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे बिहारियों का आंदोलन का उदय। ठीक है, बिहार में बिहारियों का आंदोलन का उदय। नौकरियों एवं प्रशासनिक पद पर भेदभाव के विद्रोह में बिहारियों का है बिहार और ब्रिटिश
का शासक नारा गूंजी। बिहार और बिहारीज का नारा गूंजा गया। ठीक है। उसके बाद बौद्धिक डॉक्टर सचिता आनंद सिन्हा तथा महेश नारायण जैसे परबुद्धि विचारक ने पत्रिकाओं द्वारा पार्थिव प्रांत की मांग बुलंद की। ये दो जो व्यक्ति है उन्होंने, सचिता आनंद सिन्हा तथा महेश नारायण, इन्होंने पत्र के द्वारा पार्थिव प्रांत का क्या किया, मांग किया। इन्होंने मांग को बुलंद किया। इसके बाद 1905 का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्नल द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्नल द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ने इस क्षेत्रीय आंदोलन को तीव्र राजधानी मोड़ दिया। जो ये क्षेत्रीय जो आंदोलन था उसको क्या किया, तीव्र मोड़ दिया, आंदोलन की तरफ इसको मोड़ दिया। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश सरकार का दबाव, प्रशासनिक कठिनाइयों एवं जन आंदोलन के दबाव में आकर अंग्रेज ने पुनर्गठन हेतु विवश होना पड़ा। अंग्रेज को पुनर्गठन के लिए विवश होना पड़ा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक बिहार राज्य का गठन। ये हो गया टॉपिक आधुनिक बिहार राज्य का गठन। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 सम्राट जॉर्ज पंच ने बंगाल प्रेसिडेंट से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का पृथक प्रांत बनाने की सही घोषणा की। ठीक है, किसने, सम्राट जॉर्ज पंच ने। इसके बाद 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी कर दिया। कब, 22 मार्च 1912 की अधिसूचना जारी कर दिया कि बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन और औपचारिक गजट जारी हुआ। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। कब, 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है। पटना पूर्ण राजधानी, कई शताब्दियों के पश्चात पटना को पूर्ण प्रांत राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है। पटना को फिर से राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये जो है बिहार का ऐतिहासिक कालक्रम 18वीं से 12वीं शताब्दी, 1541, 1541, 1905, 12 दिसंबर 1911। ये इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, जितना भी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको हमारे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। शिक्षा हेतु शिक्षण बिंदु छात्र को स्पष्ट करने के लिए बौद्ध बिहार और महान सूफी संत जैसे मखदूम शाहउद्दीन युग मीर मनेरी की उपस्थित में बिहार शरीफ का नाम विकसित हुआ।
ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक निरंतरण, पाल वंश, तुर्क आक्रमण, सूफी प्रांत, सहरसा सूरी, मुगल काल और ब्रिटिश शासन के अंतर्वर्ष की ऐतिहासिक कड़ियों को क्रमबद्ध रूप में रेखांकित किया। नागरिक चेतन, समझाएं कि 1905 से 1911 का बौद्धिक एवं जैन आंदोलन किसी प्रकार 22 मार्च 1912 को आधुनिक बिहार राज्य का निर्माण के आधार बना। जो ये है, ये बिहार राज्य का निर्माण का आधार बना। ठीक है, ये लास्ट वाला जो टॉपिक है वो बिहार राज्य का निर्माण का आधार बना। जैसे कि अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, या जैसे कि बिहार शरीफ नाम का उत्पन्न एवं ऐतिहासिक एवं संस्कृति आधार क्या है? उत्तर, यह नाम बौद्ध विहार, अर्थ ए बिहार और शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शाहउद्दीन योगी मनेर की खतियानी एवं मंजेर के संपन्न जुड़ाव से निर्मित हुआ है। 12 दिसंबर 1911 से 22 मार्च 1912 की तिथियों आधुनिक बिहार के ऐतिहासिक में क्या अमर है? इसमें क्या अमर है? इसमें जो अमर है वो है 22 मार्च को औपचारिक गजट जारी, जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार प्रांत की घोषणा की गई। ठीक है, ये चीज आपको जितना भी यहाँ पर हम लोग समझाए हैं, पढ़ाए हैं, आपको जितना भी ये पीडीएफ है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही हम लोग सितंबर महीना में बहुत जल्द एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको मॉक टेस्ट हो गया, पीक्यू हो गया, वहाँ पर पीडीएफ हो गया, हर चीज़ उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल में, उसमें भी वीडियो आएंगे, बट उसमें जो है मॉक टेस्ट हो गया ये सब नहीं रहेगा। सिर्फ उसमें हम लोग पढ़ेंगे और बाकी जो भी है वो हमारे एप्लीकेशन में वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो था बिहार का सामान्य परिचय, अब आगे का क्लास हम इसको फिर जारी रखेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा डीपली जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।